सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज है भाई जींद जिले के सबसे छोटे से गांव में रोजखेड़ा। और इस रोजखेड़े की अगर बात करें तो गांव भले ही छोटा है, लेकिन इस गांव ने 21,000 इनाम मिल रहा है। तो 21,000 इनाम किस चीज़ का मिल रहा है तो वो तो ये बताओगे भी 21,000 क्यों कर मिल गया। गांव भले ही छोटे हैं पर नाम बड़ा है इसका। तो पूछेंगे राम राम जी। राम राम जी। तो आप आज पहुंचे हो रोजखेड़ा में 21,000 तक सम्मानित करने खातिर। हाँ जी बिल्कुल। तो किस लिए सम्मानित करे गए हैं? रोजखेड़ा ने उचाना विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रोजखेड़ा की थी। अच्छा। सबसे ज़्यादा मतदान का जो उत्सव होता है हमारा चुनाव, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी इन्होंने दिखाई है। तो ये पूरे उचाना विधानसभा के 65 गाँव में सबसे पहला गांव है जिसने सबसे ज़्यादा वोटिंग की है। सबसे ज़्यादा वोटिंग करी है भाई, 21,000 इनाम जीत लिया है। तो सर ये पहले तो आप अपना नाम बता दो हमारे दर्शकों ने। मेरा नाम ज्योति प्रकाश कौशिक है, गांव मेरा गोगड़ियाँ है और हमारे संगठन का नाम है उचाना अधिकार मंच। तो संगठन ने अपनी तरफ से किया है ये? हाँ जी, संगठन ने अपनी तरफ से अवेयरनेस के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें हमारे हल्के के लोग, वो जागरूक हो इस चीज़ के लिए। तो हमने कैंपेन चलाई थी लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले। हमने गांव-गांव में पोस्टर वगैरह भी लगाए थे कि जो पंचायत जो गांव सबसे ज़्यादा वोटिंग करेगा, हम उन टॉप 5 पंचायतों को नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित करेंगे। तो पहले तो गाँव ये आ गया सर रोजखेड़ा। हाँ जी, रोजखेड़ा 1 नंबर पे है, उसमें सेडा माजरा दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कालता है, चौथे पे कुचराना खुर्द है और 5वें पे जीवनपुर गाँव है। तो सर जैसे पहला इनाम था 21,000, तो दूसरा इनाम? दूसरा इनाम 11,000 रुपये है और तीसरा इनाम 7100, फिर 6100 और 5100। अच्छा, तो सर ये मतलब कुछ फ़ायदा हुआ आपको लगे इससे? हाँ, फ़ायदा हुआ है। देखिए क्या है कि बात पैसे की या कोई उस चीज़ की नहीं है, एक प्रेरणा मिलती है कि कोई एक प्रतियोगिता शुरू हो जाती है कि हम ज़्यादा करें, हम ज़्यादा करें, हमारे गाँव का हाँ नाम हमारे गाँव का नाम हो। और कोई भी पुरस्कार किसी को मिलता है तो वो उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल। और गांव के मामले में जब किसी गांव को सम्मानित किया जाता है तो उनको लगता है कि हमने जो काम किया वो अच्छा है। इससे प्रेरणा लेके फिर दूसरे गांव, दूसरे लोग फिर वो इस मुहिम में जुड़ते हैं। और आपको कैसा लगा सर जब न्यू पता चला अभी एक सबसे छोटा गांव है और 21,000 उसने जीते हैं? देखिए मेरा गांव गोगड़िया है, ये हमारे ही गांव का हिस्सा है। तो हमारा गांव सबसे आगे आया, इस बात की बहुत खुशी हुई। और भले ही छोटा है लेकिन धमाका बड़ा किया है। धमाका तो बड़ा करता ही रहा है। हाँ जी। और भाई एक चीज़ और बता दूं मैं रोजखेड़ा के बारे में आपने, कि इस गांव में सरपंच भी नहीं है और बिना सरपंच के भी फिर 21,000 जीत गए हैं। कमाल की बात है। राम राम। तो 21,000 जीत गए। 21,000 बहुत बढ़िया। फिर हमारा गांव पहला नंबर पे आया। गांव तो छोटा सा, गांव छोटा वो कहा किसी ने, बोला दो की बात थी, बोल ऐसे हैं वजन करें गंभीर, गंभीर बात तो थोड़े में गणी, ज़्यादा बात कहते नहीं, चाहे थोड़े वहाँ लेकिन टॉप में तो गए। हाँ। टॉप की कीमत है, टॉप की कीमत है। और वो भी क्या करे दादा, बोले गुण करेगा तो एक का बतेरा, ये छोटा सा है बतेरा, गुण करेगा तो है। तो फिर केक रोगे भी 21,000 का? 21,000 का तो गांव की सलाह बनेगी, जो कुछ भी करेंगे ठीक करेंगे, बढ़िया करेंगे। गांव के काम पे हाँ, गांव सारा मिलके करेगा। एक आदमी तो कोई करता कोई नहीं, क्योंकि गांव के पैसे हैं, गांव करेगा सारा। कोई बात कोई नहीं, अच्छी है, बढ़िया है। हम पंडित जी का धन्यवाद कर दिया। बिल्कुल। इन्होंने प्रोत्साहन किया, हमने उसका जवाब दे दिया और जवाब के बदले में हमने इनाम मिल गया। इनाम छोटा हो, थोड़ा हो, घना हो, बड़ा हो, इनाम तो इनाम ही होता है। इनाम हुआ है। बिल्कुल इनाम हो, जो छोटा हो बात इनाम की होती है, लेकिन इनाम हुआ है। बस। बाकी दादा नरसी है जो इस गांव के सबसे बड़े हैं, तो दादा नरसी तो पूछेंगे, दादा ठीक हो? जमा ठीक है, 100 के 100। 100 के 100। 21,000 ले गए। हाँ ले लिए। आपने वोटिंग करी थी? करी थी, जमा दाव है, दाऊ बाज के करी क्यों नहीं, वोट गिरने जगह पाई आपने, गिर दिए। और दादा 100 साल तो ऊपर हो रहा है, इस गांव का सबसे बड़ा, इस गांव का के मेरे ख्याल था आसपास में सबसे बड़ा होगा। और देखो छोटे छोटे थे ना, जब वोट गिरने का इतना अच्छा होया तब देखा करते, जो हमारी दादी ताई थी ना, हमारी माँ थी, तो नए नए सूट पहन कर जाया करती, गीत गाती गीत गाती जाया करती ना दा। तो यो भी एक त्योहार हुआ है, तो आगे भी नहीं हुआ चलना चाहिए, फिर आगे फिर रोजखेड़ा जीतेगा। ये बुहार से देश का, हाँ गांव का बुहार सही, सूत्र भुगतान करो इसका।
दादा इब तो और भी जीतता होगा, अगली बार फिर वोटिंग करेगा। करवा दे और ये हमारे को और करांगे। अच्छा हाँ नहीं बता 5 साल और बैठे रही हो, अगली बार फिर ना करियो। 10वां महीना होगा मेले, अच्छा फिर का टाइर होगा, हाँ, फिर पूरे ही तारांगे। बिल्कुल सही है दादा। माल पूरे खोला। राम राम जी। तो आगे भी मतलब जैसे अब उसके आओगे विधानसभा के इलेक्शन आओगे, उसमें भी प्रसारित करेंगे जी गाँव को जी। अच्छा हाँ तो उसमें मतलब उचाना हल्के का ही रहेगा। उचाना हल्के का जी। हाँ जी पहले तो अपना एरिया करेंगे जी, बाद में देखेंगे। बाद में पहले तो अपना एरिया को जागरूक करो जी, बाद की है जी। इधर मतलब सर ये पहली बार करा, पहले भी करा था? फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम था। हाँ जी। तो फिर ये मतलब क्यों कर जी में आई है अभी, ये किस प्रकार करा बस ये तो लोगों का जुनून सा कम हो गया था इलेक्शन में, इसलिए भाई लोगों को जागरूक करो। वोटिंग तो सबका अधिकार है, करना चाहिए। सर जुनून भी क्या करा, गर्मी इतनी पड़े थी ना गर्मी की नहीं जी, बस वो पार्टियां तो भी दुखी थे लोग। पार्टियां तो भी दुखी थी, गर्मी भी थी साथ में। गर्मी भी थी। हाँ जी गर्मी भी हाँ थी। जी। तो सर मतलब कितने % वोट रही है इस गांव की? इस गांव की 76.34% वोटिंग परसेंटेज रही है। और देखिए ये हमारा पहला स्टेप था, पहला कदम था कि सबसे पहले वोटिंग के लिए जागरूक हो। अब जो हमारे संगठन का अगला कदम है वो इसके लिए जागरूकता लेके आना है कि ये वोटिंग क्यों की जाए, किसके लिए की जाए और कैसे की जाए। तो अभी उचाना अधिकार मंच उचाना हलके की प्रमुख समस्याओं को लेके 30 जून से एक अभियान की शुरुआत कर रहा है, उचाना की दहाड़ के नाम से। कि अभी तक आज आज़ादी मिले कितने साल हो गए हैं, अभी तक भी हमारे हलके में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, ना लड़कों का है ना लड़कियों का है। आज भी हमारी किसी माता बहन को ज़रूरत पड़े तो डिलीवरी की सुविधा नहीं है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये भी आज तक हम नहीं जुटा पाए। इसके लिए हम इस तरह की हमारी लगभग 20-21 डिमांड रहेंगी उचाना हल्का को लेके, और उस समर्थन पत्र तैयार कर रहे हैं हम ये डिमांड उठा रहे हैं। और हल्के के और जो लोग ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए वो हमें अपना नाम पता भर के उस समर्थन पत्र पे हस्ताक्षर करके देंगे। और हमारा टारगेट है कि हम 15 अगस्त तक, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक कम से कम 50,000 ये फार्म भरवा के और विधानसभा में भिजवाएं कि अब जो शेर लोग हैं उचाना के वो अब जाग चुके हैं और वो अपने लिए दहाड़ेंगे। तो सर कब से काम कर रही है आपकी संस्था? हमारी संस्था देखिए हमारी उचाना अधिकार मंच तो अभी बनाया हमने, बाकी हमारी टीम हिसार में पहले से काम करती रही है। जवाब दो हिसाब दो के नाम से हमारी वहाँ संस्था है। हम कहीं भी कोई चीज़ गलत होती है या सरकार प्रशासन कुछ भी गलत करता है तो उसके खिलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। जब किसान आंदोलन का मामला था तब भी हमने हिसार पारिजात चौक पे दिल्ली के साथ धरना शुरू किया था और उसके साथ ही ख़त्म किया था। उसके अलावा जैसे एक बार मामला हुआ था जब नगर परिषद होती थी हिसार, तो वहाँ लाल बत्ती लगाते थे नगर परिषद के अध्यक्ष, तो उनको अधिकार है नहीं। हमने RTI से पता किया तो इसके विरोध के लिए हमने गदा रेडी पे लाल बत्तियां लगा के वहाँ प्रदर्शन किया था और उनकी गाड़ी इम्पाउंड करवाई और उनका चालान करवाया था। इसके अलावा कहीं कोई सीवरेज की समस्या रहती है, किसी गली ना बनने की समस्या रहती है, तो इसी तरीके से हम कागज़ के तौर पे भी लड़ाई करके और बल के तौर पे भी लड़ाई करके। एक लड़ाई और लड़ लो, इस गांव में सरपंच ना है। नहीं, मेरे बुज़ुर्गों से भी मेरे साथियों से बातचीत हुई है। एक सरपंच की जो समस्या है वो तो अब जा चुका समय, उस लड़ाई को अगली बार की लड़ाई है वो। लेकिन अभी यहाँ जो सबसे मुख्य समस्या जो सामने आई है वो खाड़ की मुरम्मत की आई है, वो काफ़ी समय से लंबित है और इस चीज़ को हम हमारा मांग पत्र तैयार कर रहे हैं उसमें जोड़ रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम मजबूती से सिर्फ एक रोजखेड़ा नहीं, देखिए एक अकेला आदमी लड़ता है उसकी मजबूती नहीं होती है। हम पूरे हलके की डिमांड इकट्ठी करेंगे और पूरे हलके को एक साथ जोड़ेंगे। हर गांव से अगर 10 आदमी भी हमारे साथ उठ के खड़े होकर चलने के लिए तैयार होंगे तो हम 1000 हो जाएंगे गिनते गिनते। तो एक आदमी आवाज़ उठाता है और एक 1000, उस बात में फ़र्क रहता है। आज सरों की गिनती है, आज कागज़ की लड़ाई का समय है, तो हम दोनों साथ लेके चलेंगे और उचाना हलके को उसके अधिकार दिला के रहेंगे। बिल्कुल। और भाई फिलहाल है ये ताऊ और बड़े राजी हो रहे हैं, वो ताऊ ने दादा ने भी वोटिंग करी है, राजी हो ताऊ? गेर का थे वोट है? हाँ वोट गे रहे थे। तो भाई 21,000 रुपये इनाम के जीत रखे। बाप ने बेरा फट गया कि 21,000 क्या के जीते हैं। गांव भले ही छोटा है लेकिन 21,000 जीत गया है। पूरे उचाना हल्के में अपनी दाक जमा दी है, भी सब तक फालतू वोटिंग कर दी हमने। तो इस गांव की परसेंटेज उचाना हल्के में सब तक ज़्यादा है। तो दूसरी भी आप तो दिखाओगे और आपने का भी
क्या कहना है जरूर बताइयो। कि गर्मी बहुत थी वोटिंग के टाइम पर, गर्मी आज भी बहुत है, लेकिन फिर भी 100 साल का दादा बैठा, 100 साल तभी ऊपर हो रहा है, उसने भी जाकर वोट डाली है, बड़ी अच्छी बात है। शायद दादा की वोट तो सबसे ज्यादा परसेंटेज लेकर गई। पंडित जी की बात का समर्थन 2 शब्दों में कर दूं। कर दो। हाँ हाँ हाँ, हम आए थे जग हंसा, हम दिए थे रोए, ऐसे करने कर चलिए हम जाएं जग रोए। बिल्कुल पंडित जी ने यही बात कही थी कि हम जो है ना लगे रहेंगे, लगे रहो मुन्ना भाई, कामयाबी मिलेगी। 2 शब्दों में आपका पूरा तोड़ कर दिया हमने। और भाई एक और चीज बता दियो, ताऊ चुटकुले बड़े एंडी सुनाया कर रहा है, लगातार लगे रहा कर कुछ ना कुछ चुटकुले सुनाने। पहले भी आपने इसकी वीडियो देखी होगी और दादा नरसी के भी हमने खूब इंटरव्यू लिए हैं। तो इस गांव के बारे में आपका क्या कहना है कि 21,000 का इनाम मिल रहा है? इनाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इनाम हुआ है। और यो गाँव तो ओड है, छोटा सा है, आँख जोड़ है, इसने तो 21,000 बहुत है, सो पूरे उचाना हल्के में बाजी मारी है। तो जरूर बताइए, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई, छोटे से गाँव तक और गाँव भी सीख ले। फिर मिलेंगे।